आज वज़ीर आला साहब ने बजट पेश किया जिसमें बहुत ही तारीखी बजट था और इसमें जो ख़ास बात थी कि ग्रेड 16 से ग्रेड 1 तक के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में 12% इजाफा किया गया है और जो पेंशन मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन में 8% इजाफा किया गया है। और ये सारी चीज़ें इसलिए की गई कि जो महंगाई का तूफान इस मुल्क में, उस महंगाई के तूफान में जितना भी लोगों को रिलीफ दिया जाना चाहिए उसके लिए हुकूमत सिंध ने कोशिश की। आज कैबिनेट की मीटिंग में भी ये सारी चीज़ें मंजूरी चीफ मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट के उसमें मीटिंग में ली। तफसीलात आज चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी पूरी बजट स्पीच में दी कि किस तरीके से तमाम सेक्टर्स को पैसे रखे गए और खुसूसी तौर पर हेल्थ, एजुकेशन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसको हमेशा की तरह फोकस किया गया है। आज के इजलास में एक और मज़ेदार चीज़ देखने में आई कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीटीआई का गठजोड़ सामने आया। आपने देखा कि जो लोग यहाँ पे आपस में सीटों पे लड़ते रहे हैं और हमेशा एक दूसरे को अपने मैंडेट चोरी होने के दावे करते रहे, आज पीटीआई और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट असेंबली में इस एहतजाज में हम आवाज़ थे, इत्तेहाद था उनका और उनका ये नया गठजोड़ मैं एमक्यूएम की क़यादत को और पीटीआई की क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने नया गठजोड़ जोड़ा है और एक नया प्रेसिडेंट अगर असेंबली की पॉलिटिक्स में शुरू किया गया है कि पीटीआई के साथ यहाँ पे मुत्तहिदा का इत्तेहाद है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक नया मैसेज है, एक नया है, लेकिन उसको हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से एहतजाज जमहूरियत में सबका हक होता है, लेकिन जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि बातें की गई असेंबली के फ्लोर पे उसमें नॉन सीरियसनेस नज़र आई, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि वैसे हकीकत में मैटर नहीं करती, मैं समझता हूँ उनकी पॉलिटिक्स भी सबके सामने है। बल्दियात की इलेक्शंस में जिस तरीके से मुत्तहिदा इलेक्शन से भागती रही है और वो भागती इसीलिए रही है कि उनको पता है कि उनके मासेस में उनकी कोई सपोर्ट नहीं है और आज भी मासेस में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो जो है कोई इतना मैटर नहीं करती। तो असेंबली में चलें, जिसका भी मैंडेट जो भी चीज़ उसको हम इतना ज़्यादा, हमारा काम नहीं है कि हम उसको देखें, लेकिन यस, सिंध की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट कंटिन्यूसली देती हुई आई है और आज भी दे रही है। हमेशा वो लोग जो प्रोपेगेंडास करते रहे हैं उनको सिंध की आवाम ने पहले भी मुस्तरद किया है और हमेशा की तरह आइंदा भी मुस्तरद करते रहेंगे, क्योंकि इन लोगों के स्टेक्स आवाम के साथ नहीं है, वो उनकी पुरानी सियासत में है। जो पुराने जिस तरह की तर्ज की सियासत इन्होंने इस शहर में की है वो पीपल्स पार्टी ने इनकी ख़त्म कर दी है। पीपल्स पार्टी ने शहर कराची में गुंडागर्दी, बोरी बंद लाशें, बदमाशी, भत्ताखोरी और खालों पे सियासत, ये सारी पीपल्स पार्टी ने उसका ख़ात्मा कर दिया है। तो मैं समझता हूँ आज उसकी फ्रस्ट्रेशन थी जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से सामने आ रही थी, वो फ्रस्ट्रेट थे अपने उस तर्ज सियासत से, इसीलिए ही उन्होंने आज जो है ये जो असेंबली में नाज़ेबा किस्म का एहतजाज करना था किसी बजट पे करते और प्री प्लान था। जो ये कहना हमें बात करने नहीं दी गई, ये भी कल भी मैंने एक बड़े चैनल पे देखा कि रात को 12:30 बजे टिकट से लगी थी कि एमक्यूएम आज एहतजाज करते भले करते। फिर वो जो ईरान पे हमले का जो बहाना बनाकर उन्होंने जो आज ड्रामा करने की कोशिश की, मैं समझता हूँ वो एक्सपोज हो गए। पीपल्स पार्टी करारदाद लेके आई, चीफ मिनिस्टर साहब ने करारदाद वो पेश की और वो पास हुई यूनानिमसली और आपने देखा कि उसको हमने कंडेम किया। चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच की शुरुआत ही ईरान पे जो इसराइल का बुज़दिलाना हमला हुआ है, अपनी स्पीच की शुरुआत ही चीफ मिनिस्टर साहब ने उससे की और फिर जैसे इजलास
एक लॉज हैं कि बजट इजलास में और कोई कार्रवाई नहीं होती तो इजलास को ख़त्म करके और एक ही मिनट के बाद दोबारा इजलास बुलाया गया और उस इजलास को बुला के इसकी ये करारदाद लाई गई। तो हम समझते हैं कि हम मुस्बत सियासत को सबको करने का हक है, लेकिन जो लोग उस तर्ज सियासत के हमेशा कायल रहे हैं, जो नेगेटिव पॉलिटिक्स हमेशा करते हुए आए हैं, जो हमेशा गुंडागर्दी की पॉलिटिक्स करते हुए आए हैं, उनके लिए ये पैगाम है कि गुंडागर्दी से पहले भी हम कभी नहीं डरे थे। जब आपके पहले कायद थे जिनका वाकई में खौफ हुआ करता था, जिनको आपने छोड़ दिया, तो हम पहले भी कभी गुंडागर्दी से नहीं डरे और आज भी आपने जो गुंडागर्दी करने को करते और इन फ्यूचर भी मुत्तहदा के लिए मैसेज है कि अगर आपने पॉलिटिकल बातें करनी है, सियासी बातें आप करें, लेकिन अगर आपने बदमाशी या इस तरह की गुंडागर्दी करनी है तो गुंडागर्दी ना आपको पहले कभी हम आपके उसके रोब में आए, ना आइंदा कभी आपको रोब में लाने देंगे। नासिर शाह साहब कुछ बात करें। देखिए, एक तो जो ईरान पर इसराइल की दहशतगर्दी हुई उसकी मजम्मत करते हैं और आलम इस्लाम की फ़तह की दुआ करते हैं। फिर इंडिया में जो एक बड़ा हादसा हुआ उस पर भी हमें बड़ा अफसोस हुआ कि जो जानें वहाँ पे गईं। आज का जो इजलास आपने देखा और जो बजट स्पीच सीएम साहब की थी, सिंध की तरक्की के लिए, सिंध के आम लोगों की भलाई के लिए, जिसमें गरीब लोगों का, आम लोगों का ज़्यादा ख्याल रखा गया। आपने देखा कि बहुत सारे जो टैक्सेस थे वो ख़त्म कर दिए गए और बहुत सारों में कमी कर दी गई। और फिर जिस तरह एहतजाज हुआ, और फिर सबसे अहम बात आज आपने नोट की होगी, एहतजाज होता है पॉलिटिकली तौर पर होता रहता है, लेकिन आज आपने देखा कि मखसूस तरीके से सीएम सिंध को टारगेट किया गया। वो इसलिए टारगेट किया गया कि सीएम सिंध की जो बेहतरीन कारकर्दगी है, जो उनकी एबिलिटी है, जो उनकी सियासी बसीरत है, जिस तरह वो एक्टिव हैं और जिस तरह उन्होंने पूरी सिंध में काम किया और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के विज़न को आगे बढ़ाया, उसने इनका सफाया कर दिया सियासी तौर पर। तो ये सबसे ज़्यादा इसीलिए आज उन पर इस तरह की बात कर रहे थे। लेकिन आप देखेंगे कि 2029 का जब इलेक्शन आएगा तो यही सीएम तब तक रहेंगे भी, और इनकी जो सियासी बसीरत है, जो तरक्की का एक सफ़र है, उसके लिहाज से ये जो फॉर्म 47 से कुछ लोग आ गए हैं, ये आपको अगली असेंबली में ये भी नज़र नहीं आएंगे। तो बहुत ज़बरदस्त बजट है और कल आप सबको ब्रीफिंग उस पर दी जाएगी और मजीद सीनियर मिनिस्टर साहब बात करेंगे। ये बता दें कि यही एमक्यूएम जो है, जब वफाकी बजट पेश किया गया वहाँ पर बिल्कुल चुप पेश थी, क्योंकि हैदराबाद सक्खर के लिए, बलूचिस्तान की एक सड़क के लिए तो 100 अरब रखे गए, लेकिन इसके लिए सिर्फ 15 अरब रुपए। K4 के लिए भी वो पैसे जो मतलूबा तादाद में चाहिए वो नहीं दिए गए। इस तरह और भी बहुत सारे सिंध के मनसूबे थे जिनको नज़रअंदाज किया गया। तो इससे पूरी गठजोड़ का महवर आपको क्या नजर है? हमीद सुमरो साहब, आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि एमक्यूएम के पास रियल मैंडेट होता, अगर वाकई कराची के लोगों की नुमाइंदगी करते, तो जब 3.2 बिलियन K4 के लिए रखे थे उस वक्त नेशनल असेंबली में चिल्लाते, अगर उनको कराची के लोगों का फिक्र होता और अगर वो कराची के रियल मैंडेट को लेकर आए होते। उन्होंने नेशनल असेंबली में एक अल्फाज भी उस पर जो है कोई एहतजाज वगैरह नहीं किया। इसी तरीके से हैदराबाद और सक्खर मोटरवे, ये सिर्फ सिंध के लोगों के लिए नहीं, हैदराबाद सक्खर मोटरवे हैदराबाद सक्खर मोटरवे पूरे पाकिस्तानियों के लिए, पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए है। ये गेटवे है, सिंध कराची गेटवे है, और अगर आपने यहाँ से सारी इंपोर्ट्स होनी है, सारी एक्सपोर्ट्स आपकी यहाँ से होनी है। अगर उस पर भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट खामोश रही पपिट की तरह, और पपिट की तरह उन्होंने रिएक्ट किया नेशनल असेंबली में और बिल्कुल उनकी क़यादत, तो ये अब एमक्यूएम मैं समझता हूँ एक्सपोज होती जा रही है, जो कि कराची के इशू पे अगर खामोश रही है। और यहाँ पे आज अभी बजट स्पीच शुरू नहीं हुई है, वो पहले से ये अपने प्ले कार्ड लेके हुए आए थे, और जो भी इन्होंने आज गैर अखलाकी तौर पर मैं कहूँगा कि उन्होंने काफ़ी गुफ्तगू वहाँ पे की। तो मैं समझता हूँ कि इससे ये बात आया हो गई है कि दे आर नॉट रियल रिप्रेजेंटेटिव
ऑफ द पीपल ऑफ कराची, और इसीलिए उनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। एमक्यूएम के हार्डवेयर में एरर कहां से आया है और ये सॉफ्टवेयर आप खुद अपडेट कर पाएंगे या सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ेगी जो पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर? देखिए, मुझे नहीं पता कि उनका हार्डवेयर जो है वो क्यों ख़राब हुआ है या सॉफ्टवेयर क्यों ख़राब हुआ है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये शुरू जैसे रहे हैं। मैंने आप कहा कि जो अपने पहले इन्होंने डिसोन किया अपने लीडर को, फिर दूसरा लीडर, तीसरा लीडर, आपको खुद पता है, मुझे इनके बारे में कहने के लिए जो है कोई वसी नहीं है, लेकिन ये जो आज उन्होंने गैर मुनासिब रवैया रखा ये काबिल मज़म्मत है। और उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि उनको इस शहर के लोगों के लिए कुछ, उन्होंने जब उनकी एमक्यूएम की हुकूमत रही तो यहाँ अस्पतालों की जो हालत थी, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, वो क्या हालत थी उनकी। इन्होंने अपने दौर में जिस तरीके से तर्ज हुक्मरानी इनका रहा है, वो आपने देखे कि वही इदारे आज दिन तक अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सके, तो वो एमक्यूएम की ही मेहरबानी थी। और आज भी मैं समझता हूँ कि जो उनका रवैया है गैर संजीदा है और वो किसी और को तकलीफ नहीं पहुँचा रहे, वो कराची के लोगों को तकलीफ पहुँचा रहे। झूठा या जैसा भी मैंडेट उनके पास है, फिलहाल तो वो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना, तो अगर वो इस तरीके का मैंडेट एमक्यूएम उसको भी तौहीन कर रही है और नेशनल असेंबली में जिस तरीके से उन्होंने खामोशी इख्तियार की, इससे बेहतर था कि नेशनल असेंबली में एमक्यूएम के एमएनए इस्तीफा दे देते। जिस तरीके से K4 जिसकी वो हमेशा पानी की बात करते हैं और K4 पे जिस तरीके से उन्होंने मुजरमाना खामोशी रखी, मैं समझता हूँ एमक्यूएम अगेन बैडली एक्सपोज। एक मिनट यार भाईजान, एक मिनट यार। एमक्यूएम का बयान यह है कि गुज़िश्ता 17 साल से पीपल्स पार्टी को शहरी सिंध नज़र नहीं आती, क्या वाकई इस बार भी कराची जो है उस बजट में नज़रअंदाज किया है? टोटल कितने प्रोजेक्ट्स हैं और कितने? देखिए, आज भी अगर बजट का हिस्सा देखेंगे तो मैक्सिमम खर्चा जो पिछले सालों में भी कराची में हुआ और अभी भी कराची में हो रहा है। आप देखें कि जितनी भी बड़ी स्कीम्स हैं, आपके पानी की स्कीम K4 में सिंध गवर्नमेंट का जो शेयर है सिंध गवर्नमेंट पे कर रही है, फिर आपके हब रिवर से जो पानी आ रहा है, फिर अभी आज चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया कि कल शाहराह भुट्टो का वो इफ्तिताह करने जा रहे हैं, शाहराह भुट्टो के फेज़ 2 का। शाहराह भुट्टो अब जो है कायदाबाद तक जाएगा, उसको कल चीफ मिनिस्टर साहब इफ्तिताह करने जा रहे हैं कल। अच्छा, और इंशाअल्लाह ताला आपको एंड ऑफ दिस मंथ, जो कि एंड चल रहा है, या 1-2 दिन शायद ऊपर नीचे हो जाए, लॉक नहीं कीजिएगा, जाम सादिक ब्रिज जो है वो बने। इस तरह सैकड़ों सड़कें हैं कराची की, जो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, वो कराची पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध काम कर रही है। सॉलिड वेस्ट का हमेशा इशू होता था, आपने देखा कि जिस तरीके से बिलियंस ऑफ रुपीस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे हुकूमत सिंध खर्च कर रही है, अब कराची का कचरा उठना शुरू, मतलब बहुत, मैं समझता हूँ कि अगर 100% नहीं तो 80-90% कराची का जो है ये कंप्लेंट भी खत्म हो गई। तो हुकूमत सिंध ने फुल फोकस किया और इस तरह की बेशतर स्कीमें। हेल्थ में देखें, हेल्थ में सबसे ज़्यादा स्कीम कराची में, सबसे टॉप ऑफ द लाइन पाकिस्तान की हेल्थ की जो हॉस्पिटल्स हैं फैसिलिटीज कराची में। तो हमने कभी फ़र्क रखा ही नहीं है और हम समझते हैं कि कराची हमारा ही है, कराची हमारा ही है, कराची को हम ओन करते हैं। जो जाली मैंडेट वाले आके जो ड्रामा करते हैं वो एक्सपोजर है। अगर वो उन्होंने कुछ काम किया होता तो कराची लोगों ने उनको वोट क्यों नहीं देते? अगर एमक्यूएम, जो आप यही सवाल करने वाले थे, मैं समझ रहा हूँ कि अगर एमक्यूएम जो है, अगर एमक्यूएम को लोगों ने मैंडेट दिया होता तो एमक्यूएम जो है वो इलेक्शन हकीकी तौर पर जीतती। बल्दियाती इलेक्शन से भागते ही नहीं, डर के जिस तरह वो बल्दियाती से भागे तो उसको एमक्यूएम एक्सपोज हो रही जा रही है। पहले अकरम साहब उसे बोला था कितनी तनख्वाहें बढ़ाई गई है? सीएम साहब ने कोई ऐलान तनख्वाहें आखिर में सीएम साहब ने कोई अनाउंस किया? लेकिन ये असेंबली के अराकीन तनख्वाहों की बात नहीं थी, आपने अगर गौर सुनाओ, ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक तमाम मुलाजमीन की तनख्वाह जो है वो 12% बढ़ाई गई है और 17 एंड अबव वो 10% रखा गया है। अच्छा जी, सिंध के शहरी इलाकों को बेहद नजरअंदाज किया, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है और खंडरात बना दिया। अच्छा, मेरी बात सुने भाई, तो मैंडेट हमें क्यों मिल रहा है? मेयर कराची भी हमारा है, ठीक है ना, और सीटें भी हम जीत रहे हैं, उनको मैंडेट क्यों नहीं मिल रहा? उनको मैंडेट आप मुझे पता क्यों नहीं मिले? माइक आपके पास लेके आता हूँ, वो बल्दियात के इलेक्शन से क्यों भागे? कुछ चंद माह पहले बल्दियात हम क्यों भागी? वो क्या डर था, वो क्या खौफ था? तो आप बताओ ना भाई। 2-2 चाहिए तो गुड़े जी लगल था। महाजनों के लिए जो रोते रहे आज तक कि महाजनों के साथ जुल्म किया जा रहा है, वो अरबपति बन चुके हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? यार सवाल 5 लाख रुपए कहा जा रहा है, सिगर के बराबर अराकीन की जो है तनख्वाह की गई है।
मैं बताया भाई जी जी मैं बता रहा हूँ। देखें, सीएम साहब ने कहा कि इस वक्त पूरे मुल्क में सबसे कम जो ऑनरेरियम है वो सिंध असम्बली के अरकान असम्बली का है। वो अभी नहीं हम बढ़ा रहे, लेकिन उसके बाद क्योंकि बहुत सारी तजावीज़ थी उसके लिए, उसको देखेंगे बजट के बाद और फिर भी उनको एतबार करेंगे दीगर सूबों से, और जिसका कम से कम होगा उसी पे ही रखेंगे। क्योंकि हम लोग दूसरों आम लोगों को रिलीफ की बात करती है पीपल्स पार्टी, और जो गरीब लोग हैं या जो तनख्वाहदार तबका है, जैसे आपने देखा कि 1 to 16 तक को बढ़ा दिया गया 12%, बाकी की 10% है। इसी तरह पेंशन में भी इजाफा किया गया। तो वो हम लोग अरकान असम्बली जो हैं वो हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं रखते तनख्वाहों के सिलसिले में। चलिए, थैंक यू।